ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे आपके हम सबके चैनल दीपिका की यात्रा में। तो चलिए एक और नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं और उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत सी फैमिलीज़ के बीच में एक लड़ाई की वजह होता है और वो होता है कि हस्बैंड्स का ये चीज़ वाइफ्स को ताने मारकर बोलना कि मैं कमाता हूँ तब तुम खा पाते हो। तो उसी चीज़ पर ना हम चर्चा करेंगे। ये कहानी एक घर की नहीं है, मोस्टली घरों की है, जहाँ पे हस्बैंड्स को इस बात का एक घमंड हो जाता है कि अकेले वो कमाने वाले हैं और पूरा घर खाता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड्स और वाइफ से अलग अलग इस चीज़ पे मेरा क्या सोचना है वो बात करूँगी। सबसे पहले मैं मेल्स को ले लूँ इस चीज़ में, तो मैं मेल्स से कहूँगी कि आप अकेले कमाते हैं और पूरा घर खा रहा है, तो आप इसको नेगेटिव देखने की बजाय नेगेटिव देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको टेंशन होगी, घर में एक कलेश का वातावरण रहेगा, घर में भी नेगेटिविटी रहेगी, घर के लोग दुखी रहेंगे, आप दुखी रहोगे। मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा हो रहा है। और आपके ऐसा बोलने से, किसी को ताना मारने से सडनली ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले बंदा घर बार छोड़ के बस वो भी अर्न करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोल के कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अभी मैंने जितने पॉइंट बताए वो सब नेगेटिव हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि आप कमा रहे हैं और पूरा घर खा रहा है, पहले तो अपने आप पर इस चीज़ के लिए प्राउड कीजिए कि आप इस काबिल हैं और बनाने वाले ने मीन्स भगवान ने आपको इस काबिल बनाया कि आप बाहर जाके कमा रहे हैं और घर में सारे लोग अपना पेट भर रहे हैं। तो उसके लिए ना भगवान को ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, मे बी आपको ये प्रैक्टिस में ना हो, पर एक बार, दो बार, तीन बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, भगवान के आगे ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आपको खुद में ये चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी कि मैं कितना काबिल हूँ। सोचिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो चाहकर भी कुछ कमा नहीं पाते, बस वो बेड पे ही पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि भगवान हमने ऐसा क्या किया कि आपने हमें इस काबिल नहीं बनाया। या कुछ लोग होते हैं कितनी डिग्रीज़ लेके, कितनी हायर एजुकेशन उनके पास होती है, पर फिर भी वो किसी काम पे नहीं लग पाते, कुछ अर्न नहीं कर पाते। तो उनको सोचिए, उनके कंपैरिजन में आप कितने अच्छे हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि आप अर्न कर पा रहे हैं और आपके थ्रू मतलब आपकी फैमिली आपके थ्रू खुशियाँ पा रही है, बेसिक चीज़ें पा रही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट मैं इसमें बोलूँ तो सेकेंड पॉइंट है, ये थोड़ा पॉइंट लंबा होगा, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में ना आप ये सोचिए कि आप ऑफिस जाते हैं तो उसमें सिर्फ आपका ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। जब आप ऑफिस जाते हैं ना तो सुबह से आपके लिए तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं आपके ऑफिस जाने के लिए। सुबह उठते ही आपको बेड टी मिल जाती है, सुबह उठते ही आपको प्रेस्ड कपड़े मिल जाते हैं, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, आपके लिए पानी गर्म मिल जाता है नहाने के लिए। आप नहा के आते हैं और उसके बाद आपको गरम गरम ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ऑफिस के लिए लंच पैक करके मिल जाता है। उसके बाद 8 साढ़े 8 घंटे आपने अपने ऑफिस में बिताए, जब आप घर लौटते हैं तो आपको पानी, आपको आराम से आप बैठते हैं, तसल्ली से आपको पानी सर्व किया जाता है। उसके बाद आपको फिर से चाय दी जाती है जो आपकी थकान मिटाती है, और उसके बाद आपको मिलता है टोटल रेस्ट। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद अपना एंटरटेनमेंट, टीवी ये सब देखने के बाद आपको मतलब बैठे बिठाए मिल जाता है डिनर। तो सोचिए आपने जो 8.5 घंटे 8 घंटे ऑफिस में लगाए, उसके अलावा
घर से निकलने और घर में आने के बाद आपके लिए कितना कुछ किया जाता है आपकी फैमिली के द्वारा। क्या वो लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम आपके लिए इतना करते हैं? जो चीज़ें मैंने बताई अगर उन्हें ना गिने, अभी आपने जब सुनेंगे, आप ये चीज़ें सुनी होंगी तो आप सोचोगे ओहो कितना काम हुआ है इसमें, पर जब कोई कर रहा होता है तब हमें याद नहीं आता कि हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है। और जब यही घर की लेडीज़ जॉब करने जाते हैं, क्या ऐसा होता है कि आप उनसे पहले उठ के उनके लिए बेड टी बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उनको लंच बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस से पहले आ गए हैं तो घर आके आप उनको पानी सर्व कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या अकेले कमाने वाली लेडीज़ भी ऐसे ही ताने मारती हैं? वो तो अपनी जिम्मेदारी लेके ये काम करती रहती हैं। तो जब आपके फैमिली में जब आपके लिए इतना कुछ हो रहा है तो फिर आप किसको इस चीज़ के लिए ताना दे रहे हैं कि मैं अकेला कमा रहा हूँ? थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी कि आप ना जितना कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील तो करेंगे ही। साथ ही ना उसी में खुश रह के अपनी फैमिली को बिना किसी ताने के, उनको भी समझ के कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तभी मैं जाके जॉब करने जा पा रहा हूँ। यही सारे काम आपको करके जाने होते और वापस आके करने होते तो आपके लिए लाइफ कितनी ही मुश्किल हो जाती। तो इस चीज़ को समझो और उनको भी थैंक्स करो इस चीज़ के लिए कि आप मेरे लिए इतना करते हो, तब जाके मैं ऑफिस जाता हूँ, कमा के ला पाता हूँ। और अब मैं बात करूँगी फीमेल से। तो जब आपको ऐसा ताना मारा जाता है ना कि मैं कमाने जाता हूँ तब तुम खा पाते हो, तो इस चीज़ को कभी दिल पे मत लो, बल्कि आप ना इस चीज़ के लिए, जब वो ये चीज़ गिना सकते हैं ना हस्बैंड्स कि हम ऑफिस जाते हैं तब आप खाते हो, तो आप एक एक पॉइंट उनको गिनाइए कि मैं जब ये करती हूँ तब आप जाके ऑफिस जा पाते हैं। और बिल्कुल ना इस चीज़ को सिर्फ गिनाना ही नहीं, इस चीज़ को फील करना है। फीलिंग से बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। अच्छा फील करोगे, बहुत सारा हील करोगे। तो फील करो कि हम कितने हम मतलब ऐसे हैं जो इतना कुछ करके भी किसी को नहीं गिना रहे कि हम इतना कर रहे हैं। और अगर आप गिना भी रहे हो, जब सामने वाला आपको ऐसे बोल रहा है कि मैं अकेले कर रहा हूँ और आप गिना भी रहे हो, तो आपकी कोई सुनता नहीं है। तो आपको अपने दिल की आवाज़ खुद सुननी है, उसको महसूस करना है कि आप कितने स्पेशल हो। आप किसी के लिए बिना किसी मतलब बोले, बिना किसी उस चीज़ के लिए ताना मारे कितना कुछ कर रहे हैं। उसके लिए आपको भी भगवान को थैंक्स करना है कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि आप उन चीज़ों को गिना नहीं रहे। तो गाड़ी ऐसे ही चलती है। गाड़ी, लाइफ की गाड़ी दो कहते हैं ना पहियों पे चलती है। तो एक पहिया भी हटा ना तो गाड़ी नहीं चलती। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपको जब इतनी घर से फैसिलिटीज़ मिलती हैं तब जाके आप ऑफिस जा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर वाले घर में सिर्फ मज़े कर रहे हैं। आपको अगर इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जितने काम गिनाए गए, आपको इन्हीं चीज़ों के लिए बाहर से काम करने वाले हायर करने पड़े तो आपकी सैलरी तो बचेगी ही नहीं बिल्कुल भी। घर में वाइफ जो होती हैं, इतने काम करने के बाद भी घर के तो काम हैं ही, और उसके बाद वो आपके कितने चीज़ों में पैसे बचाते हैं। अगर वो घर पे ना हो तो आपके जो बच्चे हैं, सोचिए आपको उनको पालने के लिए घर में कोई रखना पड़ेगा या उनको डे केयर्स में छोड़ना पड़ेगा, उसमें कितना पैसा जाता है। मदर्स अपने बच्चों को खुद घर में पढ़ाती हैं, आपके घर में ट्यूशन फीस बचती है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, पर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में रिलेशन में रहती हैं कि ये रिलेशन ना बहुत ख़राब हो जाता है। तो बस पॉजिटिव रहिए ना, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आप हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और अच्छे माइंड सेट से चलते हैं ना, तो भगवान आपका पूरा साथ देते हैं। भगवान आपके लिए इतने रास्ते खोलते हैं कि आपको भी नहीं, आप सोचेंगे ये क्या मिरेकल हो गया कि इतना। पर जब आप इतने नैरो माइंडेड रहेंगे तो आप और परेशान ही रहेंगे। भगवान आपके सामने और परीक्षाएं ही भेजेगा। तो प्यार से रहिए, खुश रहिए
अपना भला सोचते हैं तो दूसरे का भी भला सोचिए। बस यहीं पे अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप जो मैं समझाना चाही वो आपको समझ आया होगा, और फिर से एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं, पर उसमें से 63 समथिंग % लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक भी कीजिए। मैं भी मोटिवेट होंगी कि जिस यात्रा पे मैं निकली हूँ, जो दीपिका की यात्रा है ना, वो सफल हो रही है, लोग समझ रहे हैं। और मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं सोशल लाइफ में देखती हूँ, उनसे रिलेटेड जो मैं आपसे बातें करती हूँ, तो मुझे लगेगा कि वो सफल हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। और बस अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।